वतन की धूल उड़ कर बदन को चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी जब वो हुआ शहीद, उन दिनों की बात थी। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी जब वो हुआ शहीद, उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। एक बेटा 8 साल का बेटा जिसके पिता शहीद हो जाते हैं, बेटा ये नहीं जानता कि उसके पिता लौट कर वापस नहीं आएंगे। मैं बहुत सालों बाद इस गीत को पढ़ी, मुझे नहीं पता इस गीत को मैं कितना याद है, पर मैं बहुत दिनों बाद पढ़ रही हूँ और शायद भैया आपके साथ ही मैंने पढ़ा था, कई सालों पहले इस गीत को पढ़ा था और आज याद आ गया। वो 8 साल का छोटा सा बेटा जिसके पिता शहीद हो जाते हैं, बेटा ये नहीं जानता कि उसके पिता अब लौटकर वापस नहीं आएंगे। वो अपनी माँ से अपने पिता के वापस ना आने के बारे में प्रश्न करता है। माँ आंगन में मौन स्तब्ध बैठी है, बेटा अपनी माँ को देखकर अपनी माँ से क्या प्रश्न करता है। गीत प्रारंभ करती हूँ, आपका मन मांगती हूँ कि आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बेटा कहता है माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है, माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है। बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है, बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है। लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है। कुमकुम के बिना सूना सा लगता है श्रृंगार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। मैंने अब तक आपसे कहा ताली बजाइए, अब मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि कोई भी ताली ना आए, केवल और केवल आपके आंसुओं को आमंत्रण देती हूँ। यदि एक भी आंसू छलका तो मेरे कहने की सार्थकता होगी। वो बेटा थोड़ी देर को बाहर खेलने जाता है, अपने मित्रों के पिताओं द्वारा लाए हुए उपहारों को देखता है, उन्हें देखकर पुनः अपनी माँ की गोद में वापस आता है और यही प्रश्न करता है। वो बेटा अपनी माँ से क्या कहता है, सुनिएगा। किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, मिठाइयाँ और साथ में पटाखे लाए हैं, मिठाइयाँ और साथ में पटाखे लाए हैं। वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया, वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया। पापा पापा कह के सबने मुझको चढ़ाया, पापा पापा कह के सबने मुझको चढ़ाया। अब तो बता दो क्यों है सूना आंगन घर द्वार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। मैं कई सजल नेत्र देख रही हूँ, आपके आंसू आंख से निकल करके आपके गालों तक पहुंच रहे हैं और ये मेरे गीत की सार्थकता है। यदि अभी भी आंखें नम होती हैं तो मैं अपनी बात को सार्थक बात को रखती हूँ। वो बेटा जिसे कोई उत्तर नहीं मिलता, वो अपनी माँ से खींच जाता है, रूठ जाता है, उनके दोनों हाथ पकड़ता है, उन्हें उस पत्थर हुई माँ को हिलाता है और उन्हें हिला करके उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करके उन्हें झकझोर करके फिर वही प्रश्न करता है। वो बेटा अपनी माँ से क्या कहता है, सुनिएगा। कि 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, यही हाल होता है शहीदों के घर का। 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई। हर बार की तरह न तूने खीर बनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई। आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा। तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूंगा, आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा। तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूंगा। ऐसा क्या हुआ कि बताने से है इनकार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। मित्रों विडंबना देखिए,
लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछते वह हो गया निराश जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा एक टक उस लाश को देखता है, एक टक अपनी माँ को देखता है। यदि आपको लगे कि हिंदुस्तान के हर बेटे का यही प्रत्युत्तर होना चाहिए तो आपके दोनों हाथ हवा में लहराएं और उस बेटे तक आशीर्वाद बन के पहुंचे। गीत का अगला और अंतिम मन में आप तक पहुंचाती हूँ और कहती हूँ कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछते वह हो गया निराश जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा अपनी माँ से कहता है, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया। पापा का जो काम रह गया है अधूरा, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, लड़कर के देश के लिए करूंगा मैं पूरा, लड़कर के देश के लिए करूंगा मैं पूरा। आशीर्वाद दो मकाम पूरा हो इस बार। और देशभक्ति की बात तो मैं आपको बता देती हूँ, पिछले दिनों कुछ बड़े बड़े ऐसे नामों ने ऐसी छोटी छोटी बातें की हैं। एक बात सोच करके देखना, इस समय काबुल की क्या हालत है, इस समय वो अफगानिस्तान जिसको तालिबान ने घेर के रखा हुआ है, क्या हालत है। ऐसे में जब यहाँ रह रहे कुछ लोग ये कहते हैं कि वो भारत में सुरक्षित नहीं, तब बहुत दुख होता है, बहुत बुरा लगता है। वो भारत जहां हमें पता है कि हम सिर्फ सुरक्षित हैं और बहुत अच्छे से सुरक्षित हैं, ऐसे में इस तरह की बातें कहीं दुख देती हैं। मैं 4 पंक्तियां कहती हूँ कि सत्ता की अभिलाषा में ही जिन्ना भारत तोड़ गए, सत्ता की अभिलाषा में ही जिन्ना भारत तोड़ गए, गंगा जमुनी तहजीबों की अंबर किस्मत खोल गए। कि सत्ता की अभिलाषा में ही जिन्ना भारत तोड़ गए, गंगा जमुनी तहजीबों की किस्मत अंबर फोड़ गए। और सब सांपों को साथ में अपने लेकर बेशक गए, मगर सब सांपों को साथ में अपने लेकर बेशक गए, मगर सब सांपों को साथ में अपने लेकर बेशक गए, मगर यहाँ फिजा जहरीली करने कई सपोले छोड़ गए। यहाँ फिजा जहरीली करने कई सपोले छोड़ गए, यहाँ फिजा जहरीली करने कई सपोले छोड़ गए। लेकिन एक बात और कहती हूँ कि लातों से ही लातों के हम अब ये भूत उतारेंगे, लातों से ही लातों के हम अब ये भूत उतारेंगे। हमें पता है जब ये अंबर बातों से ना मानेंगे, हमें पता है जब ये अंबर बातों से ना मानेंगे, लातों से ही लातों के ये अब हम ये भूत उतारेंगे। कि लातों से ही लातों के हम अब ये भूत उतारेंगे। कि चाहे पाकिस्तान हो चाहे चीनी वाली चुनचुनचू, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चीनी वाली चुनचुनचू, जो भी हम पर आंख उठाए घर में घुसकर मारेंगे, जो भी हम पर आंख उठाए घर में घुसकर मारेंगे। बिखर कर शौर्य की खुशबू चमन को चूम लेती है, जवा हसरत तिरंगे की गगन को चूम लेती है। आपकी आंख में आंसू आ सकते हैं, मैं आंसू ला दूंगी यदि एक बार आप जुड़ जाएं इस बात से कि वो सैनिक अपनी जान देने जा रहा है और ये पूरा देश, पूरा ब्रह्मांड, पूरी कायनात कैसे उसका साथ देती है। कि बिखर